अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हाजिर हुए हैं एक और नई वीडियो के साथ। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा बिज़ी था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। इंशाल्लाह अभी आपको डेली वीडियोस मिलती रहेंगी। जिस कंट्रीज़ पे आप चाहेंगे उस कंट्री पे आपको वीडियो मिलती रहेगी। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि जापान का आपने ई वीज़ा बताया था किस तरह अप्लाई होता है, लेकिन आपने जापान का जो अभी वीज़ा है सबमिशन के थ्रू मिलता है और वो भी ई वीज़ा ही है, तो वो कैसे हम ले सकते हैं उसकी डिटेल आपने नहीं बताई। तो आज बात करेंगे जापान के आप कैसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कैसे वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विद डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले हमने एक ईमेल बना लेनी है, अपने क्रोम पर जाना है और यहाँ पर लिखना है VFS ग्लोबल। ठीक है, VFS ग्लोबल लिखने के बाद हमने ये फर्स्ट वाली वेबसाइट जो है इसको ओपन कर लेना है यहाँ से। और अब इसमें ये पूछ रहा है कहाँ से हम अप्लाई कर रहे हैं VFS ग्लोबल का। तो ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारी वीडियोस बना के बताई हुई कि कैसे हम सिलेक्ट करते हैं कंट्रीज़ और कैसे अपॉइंटमेंट लेते हैं। यहाँ से हम जापान सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद करेंगे टेक मी टू द वेबसाइट। जैसे ही हम टेक मी टू वेबसाइट करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से एक इंटरफेस होगा, न्यू ये एक पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना है, अप्लाई फॉर अ वीज़ा, स्टार्ट नाउ करना है इस पर। अब हमने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ से नंबर 1 पे पूछ रहा है आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, आपने कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है या क्या इसको आप पढ़ना चाहें या फिर इसकी टाइप्स देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो अगर मैं इसमें जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब सेकंड पॉइंट में आ जाएंगे डायरेक्ट, बिगिन योर एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे हम जाएंगे डाउनलोड द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, इसके बाद हम इसको खोलेंगे तो अब जापान वीज़ा जो है, जो दुबई, रैसुल खैमा, उमुल कोइन, शारजा, अजमान रह रहे हैं वो दुबई में जमा करवाएंगे। जो लोग अबू धाबी, अल आइन, फुजैरा साइड पे रह रहे हैं वो लोग अबू धाबी में जमा करवाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हमसे सेक्टर पूछ रहा है आपने कौन से सेक्टर में जमा करना है, तो हमने दुबई में जमा करना है, तो हम दुबई को सिलेक्ट करेंगे। अगेन स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमारे पास ये इस तरह एक आ जाएगा कि वीज़ा इन्फॉर्मेशन। यहाँ से अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है 1 शॉर्ट स्टे वीज़ा टूरिज़म और उसके नीचे ही लिखा हुआ है ई वीज़ा सिंगल एंट्री। लोग ये ऊपर वाला क्लिक करते रहते हैं, उनको समझ नहीं आती कि क्या है। देखें ये इसका पॉइंट है, शॉर्ट स्टे वीज़ा टूरिज़म। इसके नीचे अब ये टूरिज़म की सारी शॉर्ट स्टे की जो है वो कैटेगरीज़ हैं। हमने कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ई वीज़ा सिंगल एंट्री। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे हम। जैसे इस पर क्लिक किया तो नीचे हमारे पास ये इसकी डिटेल्स आ गई हैं। ये इसका ओवरव्यू आ गया, जापान ई वीज़ा इशुएंस नोटिस, और ये पूरी इसकी डिटेल्स है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम वीज़ा फ़ीस पे जाते हैं तो इसकी अदर नेशनलिटीज़ के लिए 80 दरहम है और इंडियंस के लिए 20 दरहम है, और कुछ कंट्रीज़ हैं जिनकी ये ज़ीरो फ़ीस है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में जाएंगे तो हमारे पास ये चेक लिस्ट है इसकी, और ये इसकी चेक लिस्ट ओपन हो गई है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद हमें सेकंड पे चाहिए फ़ोटोज़। ठीक है, और उसके बाद हमें ओरिजिनल पासपोर्ट और पासपोर्ट की कॉपी चाहिए। ठीक है, इसके नीचे इसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं, ये आप रीड कर लीजिएगा ताकि आप जो है वो सारी चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। उसके बाद यूएई रेजिडेंस वीज़ा, कॉपी ऑफ एन एमिरेट्स आईडी जो कि 30 डेज़ वैलिड होना चाहिए। फ्रॉम डेट ऑफ रिटर्न, मतलब रिटर्न आने के बाद भी 30 डेज़ वो वैलिड होना चाहिए। एयर टिकट आपको चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए, शेड्यूल ऑफ स्टे, आइटनरी। सबसे मेन चीज़ जापान वीज़ा में ये है, शेड्यूल ऑफ स्टे, आइटनरी, कवर लेटर। ये आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएं तभी जाके आपका जापान वीज़ा जो है वो इशू होता है। ओरिजिनल NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर एम्प्लॉय। और उसके बाद इस पे डिपेंडेंट पे जाते हैं तो ये उनके लिए है। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स, आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। और नंबर 10 पॉइंट पे ये यूनिवर्सिटी और स्कूल के लिए है, मतलब ये चीज़ें हमें जस्ट चाहिए थी जो मैं आपको बता चुका। इसके बाद अब हम नेक्स्ट जाते हैं, इस पे क्या हमें चाहिए, फ़ोटो के लिए। फ़ोटो हमें कौन सा चाहिए, 45 mm बाय 35 mm। प्रोसेसिंग टाइम हमारा 8 to 10 डेज़ है आफ्टर सबमिशन। ठीक है, और एक्सक्लूडिंग सैटरडे संडे क्योंकि वो छुट्टी होती है।
और 8 से 9 वर्किंग डेज में आपको रिज़ल्ट मिलता है। डाउनलोड फॉर्म में जाएंगे तो अब यहाँ से हमसे पूछा जापान का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, लेटर ऑफ गारंटी डाउनलोड करना है, आइटनरी का फॉर्मेट डाउनलोड करना है या आइटनरी सैंपल, ये पूरी डिटेल्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये देखिए आइटनरी फॉर्मेट क्या है, ये इस तरह आपने आइटनरी बनानी है। अराइविंग इन जापान कब हो रहे हैं और डिपॉर्चर कब करना है आपने, उसके बाद इसकी डिटेल लिखनी है। ठीक है, ये इस तरह से बनेगी। उसके बाद अब यहाँ पे आइटनरी सैंपल, ये देखें ये सैंपल जो फिल करके उन्होंने दिखाया हुआ है पूरा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ये आपके पास ओवरव्यू कंपनी और एनओसी फॉर चाइल्ड, गोल्डन वीज़ा एनओसी, सेल्फ गारंटेड लेटर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पर अब हम जा रहे हैं जापान वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पर। ये हमारा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जापान का। ठीक है, पहले हम क्या करते थे कि एक वेबसाइट पर जाते थे, वहाँ पे हम अपनी आईडी बनाते थे, लॉगिन करते थे, वहाँ पे फॉर्म फिल करते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी हमने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, उसको प्रिंट निकालना है, साइन करना है और जाकर फिज़िकली सबमिशन करवाना है। तो जैसे ही फॉर्म खुलेगा तो इसमें सबसे पहले हमसे हमारा सरनेम पूछेगा जो कि सेकंड नेम होता है। तो मैं सेकंड नेम लिखता हूँ मूसा, और उसके बाद गिविंग नेम फर्स्ट नेम होता है, इसमें मैं मोहम्मद लिखता हूँ। और अदर नेम हमारा नहीं है तो इसमें हम ऐसे एन और ए लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ से लिख देता हूँ 7/10/1999। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ लाहौर पाकिस्तान, प्रोविंस में आएगा पंजाब। ठीक है, कंट्री में आएगा पाकिस्तान। आपकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, लाहौर पंजाब पाकिस्तान। ठीक है, मेरे आपका जेंडर क्या है, मेल है, मैरिटल स्टेटस सिंगल। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से हमने अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है जो कि हमारी पाकिस्तान है। ये चीज़ें आपने बड़ी एक्यूरेट लिखनी है। मैं क्योंकि जल्दी जल्दी मैं आपको समझाने के लिए फिल करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मुझसे भी मिस हो जाती हैं, तो उसके लिए आप ये वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद आप ख़ुद इस चीज़ को रीड करें और अपना जो है ध्यान से ये फॉर्म फिल करें। ठीक है, अदर नेशनलिटी हमारे पास कोई नहीं है तो इधर एन ए आएगा। आईडी नंबर इशूड बाय गवर्नमेंट, ये हमारे पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, इंडिया में आधार कार्ड नंबर होता है। इस तरह ये जो भी जैसे एमिरेट्स आईडी नंबर होता है, ये आपने अपने होम कंट्री का नंबर लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ से अपना आईडी कार्ड का एक फॉर्मेट जो है वो कॉपी करके लिख देता हूँ फर्जी सा। आपका जो भी हो आपने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद पासपोर्ट टाइप क्या है हमारी, ऑर्डनरी। ठीक है, पासपोर्ट नंबर यहाँ से मैं एक फ़र्ज़ी सा दे रहा हूँ। प्लेस ऑफ इशू लाहौर पाकिस्तान। डेट ऑफ इशू आएगी, मैं यहाँ से एक फ़र्ज़ी सी डेट ऑफ इशू भी डाल देता हूँ, डेट ऑफ एक्सपायरी भी डाल देता हूँ। इशूइंग अथॉरिटी क्या है, लाहौर। ठीक है, अब लोग यहाँ पर आके कंफ्यूज हो जाते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी नंबर, यहाँ पर लोग अपना एजुकेशन का सर्टिफिकेशन नंबर डाल रहे होते हैं, कोई क्या डाल रहे होते हैं, ये आपके लिए नहीं है। इसको आपने सिंपली NA कर देना। पर्पस ऑफ योर विजिट, स्टेटस ऑफ रेजिडेंस, आपका पर्पस क्या है जापान जाने का। तो अभी हमारा पर्पस क्या है, हम जा रहे हैं टूरिज़म के लिए। ठीक है, इसको आप चैट GPT वगैरह से एक लाइन में भी लिख सकते हैं। और लेंथ ऑफ स्टे इन जापान, आपका जो कितने डेज़ का ये आपका रहना चाहते हैं, यहाँ से आप जो 15 डेज़ जो है वो सिलेक्ट करें, बेहतर है। ठीक है, अगर 30 डेज़ ये करते हैं बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर कम आते हैं तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। डेट ऑफ अराइवल मैं डाल देता हूँ 1 अप्रैल 2025 टू। ठीक है, ये मैंने डाल दी। उसके बाद पोर्ट ऑफ एंट्री इधर मैं टोक्यो कर देता हूँ, और एयरलाइन का नेम क्या है, मैं एमिरेट्स कर देता हूँ। ये जो है नेम ऑफ़ द एड्रेस होटल पर्सन विद वोम एप्लीकेंट अटेंड स्टे। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हमने कौन से बंदे का नाम देना है। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आपने बंदे का नाम देना, आप यहाँ पे अपने होटल का नाम दें। जैसे मैं यहाँ पे टोक्यो होटल कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ से मैं एक फेक सा नंबर लिख रहा हूँ, एड्रेस भी टोक्यो सिटी कर देता हूँ। ठीक है, और डेट एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रीवियस स्टे, ये आप अगर पहले गए हैं जापान में तो इधर लिखेंगे, अदरवाइज़ NA कर देंगे।
योर करंट रेजिडेंस एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे आपने, मैं जैसे दुबई से अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे दुबई का एड्रेस लिखूँगा। आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जब कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ का एड्रेस देंगे। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक अपार्टमेंट 412 अल हमीदा टावर, सतवा, दुबई, ठीक है। एक मैंने फेक सा एड्रेस दे दिया। ये टेल मतलब टेलीफोन नंबर, ये लैंडलाइन नंबर है तो यहाँ लिखेंगे, फ़ोन नंबर है तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये भी मैं एक फेक सा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक ईमेल मांग रहे हैं, मैं यहाँ से ये भी एक फर्जी सी दे रहा हूँ। आपकी जो एक्यूरेट हो आपने वही ईमेल देनी है। करंट प्रोफेशन क्या है, मैं यहाँ से मैनेजर कर देता हूँ। नेम ऑफ एम्प्लॉय मिस्टर शाही टूरिज़्म कर देता हूँ। एम्प्लॉय का नंबर आपने लाजमी देना है, जहाँ पे आप जॉब करते हैं उसका एड्रेस भी लाजमी देना है। ये मैंने एक फेक सा एड्रेस भी दे दिया। इन चीज़ों पे आप कांटेक्ट ना किया करें क्योंकि मैं नंबर, ईमेल्स, एड्रेस सब फेक डालता हूँ। तो उसके बाद अब पार्टनर अगर आपके साथ कोई ट्रैवल कर रहा है तो उसकी डिटेल देंगे। मैं इधर NA करूँगा। ये बाकी जितनी भी आप जगह खाली छोड़ेंगे उस पर आपने NA जो है वो लाजिम देना है, ठीक है। ये आपके लिए नहीं है। ये गारंटर वगैरह जो मांग रहे हैं, गारंटर रेफरेंस, लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमने यहाँ पे क्या देना है, लेकिन ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने हर जगह पे एक NA कॉपी पेस्ट कर देना है, NA, ठीक है। ये इस तरह से हर जगह पे हमने NA कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये यहाँ पे सब जो हैं 9 ही होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने डेट डाल देनी है जिस दिन आप एप्लीकेशन फ़िल कर रहे हैं। आज की मैं डेट डाल देता हूँ 11 मार्च 2025। उसके बाद हमने प्रिंट कर लेने हैं। प्रिंट स्टार्ट के 2 पेजेस करने हैं और यहाँ पे हमने साइन कर देना। नीचे वाले जो हैं वो जस्ट सैम्पल है आपको बताने के लिए कि आपने किस तरह फिल करना है, ठीक है। वो आपका ऑलमोस्ट खाली ही जो है वो जाएंगे, आपने जस्ट रीड करना है और आपने प्रिंट सिर्फ स्टार्ट वाले 2 पेजेस ही करने हैं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने के बाद अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमारा है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है, हर कंट्री की अपॉइंटमेंट सेम होती है। अपॉइंटमेंट में कोई इशू नहीं होता, ठीक है। हमने बुक अपॉइंटमेंट करना है, इस तरह से रीडायरेक्ट करेगा हमें, ठीक है। रीडायरेक्ट करने के बाद अब यहाँ से हम बुक नाउ करेंगे। अच्छा, अब यहाँ से हम जापान का एक क्रिएट कर लेते हैं। जापान की कोई मुश्किल नहीं है अपॉइंटमेंट लेना, पर मैं आपको समझाने के लिए जस्ट एक इसका लॉगिन क्रिएट करके आपको समझा देता हूँ कि आप कैसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जापान की अपॉइंटमेंट बहुत इजी है, 105 दिरहम में आप इसकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद हमारा सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए सबसे पहले हमने अपना ईमेल देना है, एक पासवर्ड सेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से हमने इसको रजिस्टर कर देना है। जैसे रजिस्टर करेंगे ये ईमेल जो है हमारे ईमेल पे सेंड हो गई है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक ईमेल रिसीव हो गई होगी, ये देखिए। अब यहाँ पे हमारे पास एक जापान की ईमेल जो है वो रिसीव हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद हमारा ये देखें, अपॉइंटमेंट के बाद यहाँ पे हमारे पास जस्ट हमने एम्बेसी जाना है, वहाँ पे फ़ीस पे करनी है और अपनी फ़ाइल सबमिट करके रिटर्न आ जाना है। इसके बाद जो भी हमारा रिज़ल्ट होगा वो हमें ईमेल के ऊपर ही मिलेगा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ से रजिस्टर तो कर लिया। रजिस्टर देखिए करना बिल्कुल सिंपल था। हमारे पास ईमेल रिसीव नहीं हो रही, शायद कोई इनके सिस्टम में या किसी चीज़ में मसला है, तो अदरवाइज़ मैं आपको ये हमारे पास ईमेल रिसीव हुई। यहाँ से हमने एक्टिव अकाउंट कर देना है। जैसे ही हम इसका एक्टिव अकाउंट करेंगे तो हमारा जस्ट ये एक्टिव हो गया अकाउंट VFS का अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे जाना है, हमने ईमेल देनी है, अपना पासवर्ड देना है और साइन इन कर लेना है। जैसे ही साइन इन करेंगे तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर डाल सकते हैं। ये जस्ट नंबर मांग रहे हैं, ये भी मैं एक फ़र्ज़ी सा डाल रहा हूँ, ठीक है। नंबर अपडेट हो गया। आप अपना जेन्युइन नंबर डालिएगा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये डाल रहा हूँ, ठीक है। क्लिक हेयर टू लॉग इन।
जैसे यहाँ से हम लॉगिन करेंगे तो सामने हमारे पास अपॉइंटमेंट्स आ जाएंगी। ये देखें लॉगिन हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट न्यू अपॉइंटमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 6 सेंटर्स हैं। ठीक है, जापान का अजमान में भी है, दिमाग हिल्स, दुबई, सिलिकॉन ओसिस, शारजा, अबू धाबी और जापान वीज़ा सेंटर दुबई। ठीक है, अब यहाँ से हम चेक कर लेते हैं जापान वीज़ा सेंटर जो दुबई का मेन सेंटर है उसमें। ठीक है, उसमें सेलेक्ट करने के बाद हमने ये सिलेक्ट किया। यहाँ से पूछा आपने कौन सा वीज़ा चाहिए, ई टूरिस्ट वीज़ा चाहिए हमें, ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसका हमने क्या करना है, सिंगल एंट्री टूरिज़्म जर्नल, इस पर सिलेक्ट करेंगे। अब ये हमारे पास 25 तारीख की अपॉइंटमेंट आ रही है जापान की, देखें। ठीक है, अब 25 की भी आ रही है, मई की भी आ रही है। हम कोई भी यहाँ से नेक्स्ट करते हैं तो हम यहाँ से कोई भी अपॉइंटमेंट उठा सकते हैं। ये देखें, ये हो गया। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट किया तो हमने फ़र्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, साथ में हमने डेट ऑफ बर्थ देनी है। ठीक है, ये मैंने एक फर्जी सी दे दी। नेशनलिटी देनी है, आपने ये एक्यूरेट चीज़ें फिल करनी है। पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की एक्सपायरी। ठीक है, नंबर भी आपने एक्यूरेट देना है और ईमेल भी एक्यूरेट देनी है, क्योंकि ये चीज़ें आपको नंबर एंड ईमेल पे ही अपलोड होंगी। जो भी आपको डिटेल्स आएंगी नंबर और ईमेल पे आएंगी। इसके बाद हमारी सर्विस फ़ीस जो है वो 100 दरम्स है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया जापान की 105 दरम होगी विद टैक्स। अब देखें, अगर मेरा नंबर सही होता तो यहाँ पे मुझे नंबर पर OTP रिसीव होना था। ठीक है, नंबर एंड ईमेल दोनों पर। ठीक है, मैं अगर वहाँ पर ये गलत प्रोवाइड करता हूँ तो मेरे पास ये OTP रिसीव नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये OTP रिसीव होता है, यहाँ से हमने इसको OTP यहाँ पे टाइप करके, OTP टाइप करने के बाद हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई करके हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करेंगे तो ये डायरेक्टली पेमेंट पर चला जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम पे करेंगे तो हमारी पेमेंट हो जाएगी। ये था जापान वीज़े का कंप्लीट प्रोसेस। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, ये आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा ईमेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं एनी टाइम। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।